नमस्कार। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश अरोड़ा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी एक नई वीडियो में। आज बात करेंगे वृष राशि के बारे में। वृष राशि वालों का साल 2026 कैसा रहेगा। इसमें हम जॉब, बिजनेस, मैरिड लाइफ और हेल्थ के बारे में और भी बहुत कुछ टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि इनका साल 2026 क्या देगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिजनेस की। जिनका बिजनेस पहले से चल रहा है उनका अच्छा चलता रहेगा। अगर वो बिजनेस में कुछ नया ऐड करना चाहते हैं, कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जुलाई से अगस्त तक का टाइम बहुत अच्छा है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि न तो किसी को लोन दें और न ही किसी से लोन लें, और बिजनेस में लोन लेके बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो अप्रैल से जून तक का टाइम बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो जरूर देख लें। पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपके साथ कोई धोखा ना हो, कोई गलती ना हो आपसे, पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करके नुकसान ना हो, क्योंकि जो पूंजी आप लगा रहे हैं पार्टनरशिप बिजनेस में वो आपकी बच जाए, कम से कम उसका नुकसान ना हो। इसलिए पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जैसा आपको ठीक लगे वैसा करिए। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा बीच में टाइम खराब रहेगा मई जून के बीच, तो इसलिए उसको लेके ज़्यादा परेशान ना हो। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आप जनवरी फरवरी से ही जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि अप्रैल में आपका प्रमोशन होगा तो भी आप जॉब के लिए अप्लाई ज़रूर करें, और मई के बाद आपको एक अच्छी जॉब मिलती हुई दिख रही है, इसलिए कोशिश करें, ये टाइम बहुत अच्छा है, इसका फ़ायदा उठाएं। अब बात करते हैं मैरिड लाइफ की। जिनकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है वो बहुत अच्छी चलती रहेगी, लेकिन जिनकी मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, अगर आपके बेडरूम की डायरेक्शन नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में है तो उसे अपने घर के साउथ, साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट में कर लें। उससे मैरिड लाइफ अच्छी हो जाएगी और जो थोड़ी बहुत अनबन हो रही है वो भी नहीं होगी। वैसे तो आप शांत स्वभाव के हैं, लेकिन अगस्त सितंबर में आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता हुआ दिख रहा है। जो एक बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है वो मैरिड लाइफ पे इफेक्ट ना करे, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि बहस करने से बचें, खास तौर से अगस्त सितंबर में। जो लोग शादी योग्य हैं उनके लिए बहुत अच्छे रिश्ते आएंगे। जो लोग शादी योग्य हैं उनकी शादी मार्च से अगस्त के बीच में हो जाएगी, उसको लेके चिंता न करें। लेकिन रिश्ता देखना अभी से शुरू कर दें, क्योंकि रिश्ता होने में टाइम लगेगा, और कोशिश करें कि जनवरी फरवरी तक कहीं बात बन जाए, और अगर हो सके तो शादी की डेट मार्च से मई के बीच में ही रखें। अब बात करते हैं लव अफेयर के बारे में। जो लोग लव अफेयर में हैं उनके साल की शुरुआत तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन धीरे धीरे आपसी मनमुटाव पैदा होगा, जिससे उनके बीच में दूरियां बढ़ती जाएंगी, जिससे काम पे भी असर पड़ेगा और मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ेगा, और साल के अंत तक रिश्ता थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा। इसलिए जिससे रिश्ता करें, मैरिड लाइफ अच्छी बितानी है, उससे शादी करनी है, तो लव अफेयर जिससे है बहुत सोच समझ के शादी करें। आप थोड़ा टाइम लें, थोड़ा और सोचने का, उसको अच्छे से समझें और उसके बाद ही शादी करें। एक जो आपकी कमी है कि बहुत जल्दी किसी पे भरोसा कर लेते हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान रखें। बहुत सोच समझ कर ही किसी पे भरोसा करें, खास तौर से लव अफेयर के बारे में। अगर कोई लव अफेयर है तो उस पर विश्वास करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने आपको पसंद किया है, ये वो डिसाइड नहीं करेगा या करेगी कि आपसे शादी करनी है, लव अफेयर करना है। ये आप डिसाइड करेंगे कि आपने उससे शादी करनी है कि नहीं करनी,
लव फेयर में रहना है या नहीं रहना, तो इसके लिए सोचने के लिए थोड़ा टाइम ले लीजिए, वो ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं साल के आखिर में रिश्ते में मधुरता ख़त्म होती दिख रही है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में। तो ये साल आपका फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहेगा। इस साल आप कुछ प्रॉपर्टी या कुछ व्हीकल वगैरह परचेज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से सोच समझ कर फैसला लें। तो जो बड़े खर्चे आएंगे वो सितंबर के बाद आएंगे, तो उसके लिए अभी से ही सेविंग शुरू कर दीजिए। लेकिन इतना है कि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में या व्हीकल में कुछ न कुछ नया कुछ हो रहा है। कुछ या तो आप खरीद रहे हैं या कुछ न कुछ मकान बनवा रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप पुराना मकान या पुरानी गाड़ी खरीद रहे हैं तो इस साल प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इसलिए डॉक्यूमेंट पहले अच्छे से चेक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन के लिए साल बहुत अच्छा है, इसका फ़ायदा उठाइएगा। अगर आप जॉब में हैं तो भी अपने आप को अपग्रेड करने के लिए आप अपने हिसाब से देखिए कि कौन सा ऐसा कोर्स है जो आपके काम आ सकता है, कौन सी ऐसी पढ़ाई आपके काम आ सकती है। आप अपने आप को अपग्रेड करिए। अपग्रेड करने से आपको आगे सैलरी भी अच्छी मिलेगी और उसका फ़ायदा भी मिल जाएगा और नॉलेज तो मिलेगी ही। तो ये साल पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छा है, चाहे आप जॉब में क्यों ना हो या कितनी भी एज हो रही हो आपकी, तो भी इस साल कुछ ना कुछ पढ़ाई ज़रूर करिए। ये आप सोचिए कि आप क्या पढ़ेंगे, आपको किस चीज़ की नॉलेज चाहिए। अपनी फील्ड और अपनी फील्ड से रिलेटेड फील्ड में ही कोई ऐसी चीज़ देखिएगा जो आप करना चाहते हो, जिससे फ़ायदा मिलता हो, ये आप डिसाइड करिए। और जो हायर स्टडीज़ में नहीं है अभी और एजुकेशन अच्छा चाहते हैं, उनको अपने टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान रखना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि जिसमें उनको ध्यान रखना है कि प्रोडक्टिव काम और नॉन प्रोडक्टिव काम में कितना टाइम जा रहा है। उनको अपने टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जॉब करने के साथ साथ पढ़ाई करते हैं, उनको टाइम मैनेजमेंट आता है। वो टाइम सुबह का ले सकते हैं, रात का ले सकते हैं, लेकिन उनको आता है टाइम निकालना। वो टाइम निकाल लेते हैं। और जिनको नहीं पढ़ना होता है, अपने आप को अपग्रेड नहीं करना होता है, उनके पास 10 कारण होते हैं ये बताने के लिए कि मेरे पास टाइम की दिक्कत है, मेरे पास काम का बोझ ज़्यादा है, मैं बहुत टेंशन में रहता हूँ। तो अपनी परेशानियाँ बताने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन जिसने सोच लिया कि अपने आप को अपग्रेड करना है, वो कर लेगा। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है ये साल अपनी हायर एजुकेशन के लिए, तो उसका फ़ायदा उठाइए। अब बात करते हैं ट्रैवल की। वैसे तो आप घूमने फिरने के बहुत शौकीन हैं, लेकिन इस साल जून जुलाई में ट्रैवल करते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा, वहाँ कुछ परेशानी आती हुई दिख रही है। अपने सामान को थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, क्योंकि वहाँ कोई सामान या तो चोरी हो रहा है या गुम हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। कोई परेशानी आती हुई दिख रही है तो ट्रैवल के समय थोड़ा ध्यान रखिए। सिर्फ जून जुलाई में ही ध्यान रखने के लिए कहा है, इसलिए जून जुलाई को थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी आप किसी भी टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं शेयर मार्केट के बारे में। थोड़ा सा एक आइडिया आपको दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अप्रैल से अगस्त के बीच में सही टाइम इन्वेस्ट करने का और प्रॉफिट लेने का। लेकिन कोशिश करिएगा सितंबर के से पहले पहले प्रॉफिट ले लें, क्योंकि सितंबर के बाद प्रॉफिट आता हुआ नहीं दिख रहा शेयर मार्केट से। तो अब बात करते हैं उपायों की कि इस साल क्या करना चाहिए। कुछ सुझाव आपके लिए। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ हर संडे को जरूर करें। शनिवार को शनि मंदिर में जाके सरसों के तेल का दिया लगाएं। अपना ड्रेसअप अच्छा रखें। नए और सुंदर कपड़े ज़्यादा पहने। पुराने कपड़ों को इस साल छोड़ दें या कम पहने। कोशिश करें वाइट कलर की ड्रेस ज़्यादा हो। और इस साल ज़्यादा स्पाइसी या ऑयली फूड अवॉइड करें, वो आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। हेल्थ में इस साल थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। पेट के निचले हिस्से में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है।
हाई बीपी हो सकता है, डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको पहले से प्रॉब्लम है तो और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो आपके लिए डायमंड बहुत अच्छा रहेगा। डायमंड रिंग फिंगर में फ्राइडे को पहन सकते हैं, वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि सूरज निकलने से पहले उठें और ज़्यादा देर तक बिना नहाए न रहें। अगर आप सुबह देर से उठते हैं यानी कि 7 बजे के बाद उठते हैं तो गलत है, और 9 बजे के बाद नहाते हैं तो बिल्कुल गलत है। आपको प्लैनेट का पॉजिटिव नहीं मिलेगा और ये साल जो आपके लिए बहुत खास है, आपको कुछ देने आ रहा है, उसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये साल आपकी मेहनत का और आपकी सफलता का है, उसका फ़ायदा उठाइए। आज मैंने आपको जानकारी दी नए साल 2026 की प्रेडिक्शन की और कुछ उपाय बताए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कोई भी परेशानी है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या बच्चों से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, लव पार्टनर से रिलेटेड, चाहे वो कैसी भी प्रॉब्लम हो, तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिख के मुझे भेज दीजिए व्हाट्सएप पे और अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए बात करने के लिए।